धुन धा धिक धिक धै धा धिक धिक धै धा धिक धिक धै ता 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 ग धुन धुन धी ध धड़ांग तक धुन धा धिक धिक धै धा धिक धिक धै। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे जो लड़के और लड़कियां आज सब समान भाव से देखा जाता है। और जहां पढ़ाई की अपन बात करें तो बहुत से इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, बच्चे अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, बहुत सी बातें होती है। लेकिन लड़कियों की पढ़ाई के लिए जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक मेरी समझ है, बचपन से हम ये सुनते आए कि एक वनस्थली विद्यापीठ है जहाँ लड़कियों के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो आज हमारे साथ मनस्वी टेलर है। सबसे पहले तो मनस्वी टेलर, आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। आप चलो एक बात, यद्यपि यह आवश्यक तो नहीं है यहाँ बताया जाए, लेकिन चूंकि आपके पिता यहाँ पुलिस में बड़े पुलिस अधिकारी के पद पर यहाँ स्थापित हुए हैं, तो आप उनके साथ हैं। और लड़कियों की हमारी यहाँ मोटिवेशनल भी आप बनेंगी। हमारी एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है वो भी महिलाओं के लिए बहुत काम करती है। तो चूंकि आप वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ती हैं, तो क्या है वहाँ का, क्या एनवायरनमेंट है? काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है और गर्ल्स के लिए काफ़ी सेफ प्लेस है वो। लाइक वुमेन एनवायरनमेंट को आप वहाँ पे एनरिच कर सकते हैं और एक वुमेन एम्पावरमेंट को आप वहाँ पे एक अलग ही नज़रिए से उसको बताया गया है कि आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। और हर एक वुमेन या एक गर्ल को वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है टू चेज देम। जैसे आपने अभी क्या कर रही हैं आप वहाँ पे? मैं BA साइकोलॉजी में वहाँ से BA कर रही हूँ। साइकोलॉजी विषय भी वो तो एक अपने आप में एक बहुत अलग तरह का विषय होता है। yes. ये क्यों चयन किया आपने? सो कमिंग जनरेशन इज ऑल अबाउट स्टडिंग ह्यूमन माइंड। और जो कमिंग जनरेशन है वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में है। लाइक आपकी जो जनरेशन्स है वो काफ़ी इन सब चीज़ों को इग्नोर करके चलती हैं, बट इन कमिंग अप ये सब जनरेशन को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी इज़ बेस्ट एंड आई प्रेफर साइकोलॉजी जस्ट बिकॉज टू रीड द ह्यूमन माइंड। देखिए, आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोरोना का एक बहुत बड़ा प्रकोप हुआ, पूरे भारत को, पूरे विश्व को उसने आंदोलित किया। लेकिन ये एक वापस अभी कल मैंने शायद देखा है, उसमें कोरोना वापस लौट के आ रहा है। yes. तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप क्या समझती हैं, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है? कोरोना ठीक है, आपको प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए कोरोना के, बट एक इतने हद तक लेने चाहिए कि वो आपके ह्यूमन माइंड को अफेक्ट नहीं करे। और ठीक है, आप उस चीज़ को, अपने प्रिकॉशंस को लो, बट एक इस लिमिट से लो कि वो ज़्यादा आपको। चलिए, बीमारी की तो बहुत ज़्यादा अपन बात नहीं करते, चूँकि हील एंड हेल्दी हैं, स्मार्ट हैं, आप लड़की हैं। तो लड़की तो चंद्रमा का रूप कहा जाता है, सौंदर्य के लिए जानी जाती है। पुरुष और प्रकृति दो चीज़ों में इस संसार में बांटा गया है। तो लड़कियों के लिए जैसा आपने बताया कि वहाँ सेफ एनवायरनमेंट है, वहाँ पर आपने क्या क्या ले रखा है इसके अलावा? मैंने मेरी जैसे कॉलेज की जो डिपार्टमेंटल क्लासेस चलती हैं वो चलती हैं। बाकी उसके अलावा मैंने फ्रेंच प्रेफर कर रखा है। फ्रेंच? यस, फ्रेंच लैंग्वेज जी। देन मेरी शाम को क्लासेस होती है कथक की जी। इसके अलावा मैंने एनसीसी भी ज्वाइन कर रखी है, आर्मी विंग एनसीसी जी। एंड हॉर्स राइडिंग भी मैं ज्वाइन कर रखी है। मैंने सुबह सुबह मेरी हॉर्स राइडिंग की भी क्लासेस होती हैं जी। ये सब आप क्लासेस देखती हैं? yes. और वहाँ तो हमारा ऐसा जो रेडियो है ये भी वहाँ है, मैंने yes. देखा है, रेडियो वनस्थली जी, रेडियो वनस्थली भी है। तो चूंकि वहाँ तो आपका जाने का अवसर नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ से आप जब जाएंगी तो अपना एक नया सा अनुभव लेकर के जाएंगी। yes. जी। तो फ्रेंच जो आपने सीखा, कोई शब्द आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। आप वैसे फ्रेंच और जर्मन दो लैंग्वेजेस होती हैं जी। तो जर्मन इज लाइक एक हिट करती है अगर आप बोलते हैं तो, और फ्रेंच आप बोलते हैं तो काफ़ी सॉफ्टली जाती है। लाइक बॉन्जो, अगर बॉन्जो बोलते हैं तो ओके, सावा ओके थैंक यू, लाइक बॉन्जो सावा, एंड बॉन्जो मर्सी ओके थैंक यू सो मच, लाइक ऐसे। और बहुत अच्छी भाषा है। लेकिन कहीं न कहीं चूंकि आप राजस्थान से हैं जी, और हमारी राजधानी के बारे में तो कहा गया है कि माँ और मायड़ भूम ज्यूं मायड़ भाषा जान, और राजस्थानी राखियां रसी राजस्थान। तो क्या राजस्थानी बोलनी आती है आपको?
हाँ, मैं हाड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, जी। तो थोड़ी बहुत हाड़ौती मेरे को आती है। इवन मेरी मदर मेवाड़ क्षेत्र से हैं, तो मुझे मेवाड़ी भी थोड़ी थोड़ी आती है जी। तो। और पापा तो पुलिस में है, तो पुलिस की एक अपनी भाषा होती है, वो कभी सीखी क्या आपने? वो अगर मैं पुलिस में जाऊंगी, ज्वाइन करूंगी, तो ऑब्वियसली आई विल। जी जी, नहीं लेकिन हर लड़की को कहीं न कहीं सेल्फ डिफेंस में कहीं न कहीं वो भाषा आनी तो चाहिए। सेल्फ डिफेंस भी सीखा आपने कभी? नहीं, वो नहीं सीखा। और एविएशन के लिए भी तो वहां जाना जाता है? जी, यहाँ पे एविएशन साइंस भी है। लाइक बीटेक की जो गर्ल्स होती हैं, वो आपको एक एग्जाम देना होता है और उसको आप क्लियर करें, एविएशन साइंस ज्वाइन करें, देन यू कैन गो देयर। तो इससे पहले कि हम वापस आपकी वार्ता को जारी रखें, हम आपसे कुछ कथक के स्टेप्स देखना चाहेंगे। तो आप स्टेप हमें दिखाएंगी? चलिए, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और चलिए फिर से आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ मनस्वी टेलर है और जो वनस्थली विद्यापीठ से आती है। फिर से आपका स्वागत मनस्वी जी। अपन बात कर रहे थे कथक की, बहुत सुंदर आपने कथक के स्टेप्स दिखाए हमको। और अभी जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे मुख्य धारा से पढ़ाई से रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, विशेषकर लड़कियों को माता पिता पढ़ाते नहीं, चाहे आर्थिक स्थिति के कारण या पारिवारिक ऐसी सामाजिक उन सरोकारों के कारण लड़कियों को आगे नहीं भेज पाते। आप वनस्थली में जाती हैं, क्या मोटिवेशनल बात आपकी इस युवा पीढ़ी को देना चाहेंगी? वनस्थली से लाइक अगर आप वनस्थली ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हॉस्टल्स की भी सुविधा है और फाइनेंशियली इश्यूज हैं, तो वनस्थली गिव सम कोटा फॉर दैट, सो यू कैन प्रिफर दैट आल्सो। और लाइक गर्ल्स के लिए अगर आप बाहर कोई कॉलेजेस में जाके, लाइक वनस्थली में तो वो कैंपस है एंड वो हॉस्टल है और वो सारा कॉलेजेस वगैरह है, बट अगर आप बाहर जाते हैं कॉलेज के लिए तो आपको पीजी में भी करना पड़ेगा, सारा हॉस्टल फीस एंड मेस वगैरह करना पड़ेगा। यस, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली। क्या आम आदमी के लिए ये संभव है कि वो वनस्थली में जाके कोई लड़की पढ़ पावे, या कॉस्टली है, ज्यादा थोड़ा महंगा है ये? नहीं, कॉस्टली नहीं है, बट ठीक है, अगर मेरे पापा फाइनेंशियली अच्छे हैं तो मेरे लिए तो नहीं होगा, बट अगर जिनके लिए नहीं है। लेकिन वनस्थली एक अपने आप में एक भारत का माना हुआ संस्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद मनस्वी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें बहुत अच्छी सी बातें बताई। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और जैसा कि मैंने आपको बताया, मनस्वी टेलर आज हमारे साथ थी, जो वनस्थली की छात्रा है और बहुत सी सुंदर जानकारियां आपने हमें दी। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और